और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप हिबिस्कस फ्लावर को रियलिस्टिक तरीके से कैसे पेंट कर सकते हैं। पेंट करने से पहले मैं आपको ड्राइंग बता रही हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग बता रही हूँ इस वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ये जो फीचर है ड्राइंग का ये पेड है मेरे चैनल पे। आपको और सारी डिज़ाइन की अगर ड्राइंग देखनी है तो यहाँ से आपको चैनल ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आप चैनल के मेंबर बन जाते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं ड्राइंग की वीडियोज़। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाए कि किस तरीके से आप हिबिस्कस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करना बता रही हूँ तो डायरेक्ट मैं कपड़े पे ही ड्रॉ कर रही हूँ, और अगर आप इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं है डायरेक्टली फैब्रिक पे ड्रॉ करने के लिए तो आप इस डिज़ाइन को क्या करिएगा कि ड्राइंग शीट पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद जब आपकी डिज़ाइन परफेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको अपने फैब्रिक पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे उसके 2-3 मेथड होते हैं। सबसे पहले तो आप कार्बन पेपर से ट्रेसिंग कर सकते हैं, और इसको कैसे करेंगे अगर आपको इसका प्रोसेस जानना है तो ट्रेसिंग की एक प्लेलिस्ट है मैंने बनाई है, उसमें आप देख लेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप की ट्रेसिंग की वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें ये है कि आप कैसे ट्रेस करेंगे कार्बन से, तो एक वो हो जाता है। दूसरा होता है कि आप केरोसिन ऑयल से भी इसको ट्रेस कर सकते हैं ट्रेसिंग पेपर पे ट्रांसफ़र करने के बाद, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस भी कैसे करना है उसका भी आपको वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ट्रेसिंग ऐसे ट्रांसफरिंग या ट्रेसिंग करके ऐसे प्लेलिस्ट है, आप चैनल को विज़िट करके देख लीजिएगा तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपकी अभी ड्राइंग इतनी परफेक्ट नहीं है और आप सोचते हैं कि ड्राइंग पे पहले मैं शीट पे ड्रॉ करके परफेक्ट करके फिर ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए लीव बना रहे हैं। अब एक बार में अगर वैसे नहीं बन रही तो पहले हम हल्का सा ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसके बाद इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी लीव को बना लेंगे। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें आपको सीखना है कि ड्राइंग कैसे बनाएंगे फैब्रिक पेंटिंग के लिए, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके आप चैनल के मेंबर बन जाते हैं, जिसके बाद आपको कुछ बैचेस भी मिल जाते हैं आपके आईडी के आगे, और आप ये इस तरीके की ड्राइंग की वीडियोज़ देख सकते हैं कि आप फैब्रिक पे कैसे ड्राइंग बनाएंगे। ड्रॉ करने के बाद हम पेंट करना शुरू करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बार मटेरियल दिखा रही हूँ फिर से। बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन कौन से मटेरियल चाहिए आपको फैब्रिक पेंटिंग करने के लिए, तो ये सारे मटेरियल हैं, और ये आपको सनफ्लावर की वीडियो डे 4 में कंप्लीट डिटेल के साथ देखने को मिल जाएगा। आज की क्लास में मैं हिबिस्कस पेंट करके आपको बताऊंगी, वो भी रियलिस्टिक। तो उसमें ये तीनों कलर और फ्लैट ब्रश 1 नंबर का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया हो। फ्लैट ब्रश को लेके 2-3 क्वेरीज आ रही थी बार बार कि कौन सा नंबर है, तो आप लोगों को कोई डाउट हो गया था कि मैं कौन से नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे पहले हम रेड कलर का यूज़ करेंगे जो कि है हमारा क्रिम्सन शेड, और अभी आपको ध्यान से देखना है। अब ये रियलिस्टिक हमारा हिबिस्कस था इसलिए मैंने इसमें रेड का शेड यूज़ किया है। आप चाहें तो हिबिस्कस को डिफरेंट शेड से भी पेंट कर सकते हैं, और ये सारी वीडियोस है। देखिए इसमें डिफरेंट डिज़ाइन है और डिफरेंट कलर का हिबिस्कस मैंने आपको पेंट करके दिखाया है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर आप चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट से हिबिस्कस पेंटिंग की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आपको डिफरेंट हिबिस्कस की डिज़ाइन पेंटिंग मिल जाएगी। और आज की वीडियो में तो मैं आपको बेसिकली सिखाऊंगी कि इसको शेड कैसे करते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छा दिखे, रियलिस्टिक दिखे, और इसीलिए रियलिस्टिक दिखने के लिए हम कलर भी यही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर आप फ्लैट ब्रश से उतना कंफर्टेबल नहीं हो तो आप राउंड ब्रश यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैं दोनों ब्रश टाइम टू टाइम यूज़ करती रहती हूँ ताकि सारे लोग कंफर्टेबल हों और रिलेट कर सकें। अब चलिए शेड को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, मैं जब हिबिस्कस को पेंट करना शुरू करा मैंने, तो सबसे पहले कौन सा कलर लगा रही हूँ, तो रेड कलर है। आप क्रिम्सन बोल सकते हैं, लेकिन अभी देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो रेड बोलूँगी। ठीक है, और कलर कौन सा है वो मैंने आपको बॉटल शो कर दी है पहले ही क्लास में, तो अगर आप लेट है तो ये आपको फिर मिल जाएगी यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास की प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख लीजिएगा। जो लोग न्यू हैं अटेंडेंस लगा दें। अब चलिए मैं आपको शेड एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं रेड कलर को अप्लाई करूँगी, फिर पिंक को अप्लाई करूँगी, और फिर वाइट को। ठीक है, अब ये 3 कलर हम यूज़ कर रहे हैं। और अब ये है इसमें डायरेक्शन, जैसे कि कलर में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन मैटर करता है, इसमें भी डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। अब देखिए जब हम जो पेटल पेंट कर रहे हैं वो हमारी तरफ को जो हमने ऐसे बनाया है तो वो नीचे के डाउनवर्ड है, आप समझ रहे हो, डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड है तो हम उसी तरीके से शेड करेंगे कि हमारा शेड नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अगर इसको हम क्या करते हैं कि जैसे हम लिखते हैं ना हॉरिजॉन्टल, उस तरीके से ऐसा पेंट करने की या शेड करने की कोशिश करेंगे तो इसका डायरेक्शन ख़राब हो जाएगा। डायरेक्शन ख़राब होने से क्या होगा कि आपने डाउनवर्ड बनाया है
और आपने ऐसे पेंट किसी और डायरेक्शन में कर दिया तो आपका सारा जो शेप है वो पूरा ख़राब हो जाएगा, आपकी पेंटिंग कुछ अजीब सी दिखेगी। बट जिस डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे उसमें पेंट करेंगे, बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार होता है। ठीक है, अब देखिए साइड के पेटल को मैंने जिस तरीके से ड्रॉ किया था उसी तरीके से शेड कर रही हूँ। अब देखिए जब इसको मैं फोर्थ पेटल है वो पेंट कर रही हूँ तो इसको मैंने मुड़ी हुई पेटल बनाई है, बट जो उसका मुड़ा वाला पार्ट है अभी छोड़ रहे हैं हम। सबसे पहले हम इसका जो मेजर पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, उसको पेंट करेंगे। पहला कलर हमेशा जो अप्लाई करेंगे वो रेड कलर है। ठीक है, रेड कलर को साइड पे अप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम पिंक लेंगे। आपके पास नहीं है पिंक, कोई बात नहीं, आप रेड और वाइट से भी इसको पेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, वाइट कलर को लेंगे, साइड पे लगा के जब आप अच्छे से ब्लेंड एंड मिक्स करेंगे ना तो वो यही शेड आ जाएगा। बट यहाँ तो मैं इसलिए आपको ऐसे 3 कलर से बताती हूँ ताकि आप ब्रेक डाउन करके आसानी से समझ सके, क्योंकि शेड समझने में आसानी होती है जब आपको उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ब्रेक डाउन करके बताया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा इतना पार्ट हो गया। देखिए ये हमारा बेसिक पार्ट था, तो ये इतना हमारा जब हो गया तो आपको एक ये शेप दिखने लगा ना कि ठीक है हमारा विस्कस है जो कि डाउनवर्ड है, और ये जो हमारी पेटल है जो सेंटर पे है, तो इसमें अब क्या करेंगे, हम ऊपर की साइड से डार्क कलर लगा रहे हैं, रेड कलर लगा रहे हैं, जबकि और सारी पेटल में हमने अंदर की साइड से डार्क कलर लगाया था। क्यों? क्योंकि उसको हमें डाउनवर्ड दिखाना था, लेकिन इसको अब हमें अपवर्ड दिखाना है, ये ऊपर से कनेक्टेड दिखाना है, तो इसलिए ऊपर हम रेड कलर लगा रहे हैं और इस पर हम नीचे के साइड पे वाइट कलर अप्लाई करेंगे जो हमारा लाइट शेड है, और फिर आपस में ब्लेंड करेंगे। देखिए अगर आप इस क्लास में न्यू हैं और आप फैब्रिक पेंटिंग में अभी जैसे बेसिक पेंट कर रहे हैं तो आप क्लास 1 से ज्वाइन करिए, और इससे पहले भी मैंने 2 सीरीज़ बिगनर्स की क्लास ली थी, उसकी भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देखिए ताकि आपको समझ आए। अब देखिए ये क्लास 8 है और अभी तक क्लास 1 2 3 4 5 6 7 में मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ, इसलिए मैं ये आपको पेंट करना बता रही हूँ। इसका लेवल थोड़ा सा अप है, लेकिन ये क्लास मैंने इसी अकॉर्डिंग बनाई है कि हर क्लास में थोड़ा सा लेवल अप होगा ताकि आप सीख सकें, न्यू भी सीख सकें। सेम रिपीटेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर मैं आपको सारे क्लास में इजी ही बताऊंगी, क्योंकि इजी मैंने आपको बता दिया, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। और कुछ मैं आपको इस तरीके का भी सिखाना चाहती हूँ ताकि वो कुछ कहते हैं आइकॉनिक हो जाएगा। जब आप ये शेड्स हैं सीख लेंगे, थोड़ा मुश्किल होगा, आई नो कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी समझने में, बट आप कोशिश करेंगे तो आपकी पेंटिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको ये टफ़ लग रहा है ना तो फिर आप क्लास 1 से देखिएगा, 1 2 देख लीजिएगा, और इजी डिज़ाइन की भी एक प्लेलिस्ट है उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, वो लाइट एंड डार्क वाला शेड, और उसको जब आप पेंट कर लेंगे तो फिर आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको आती है अभी तो आप फिर इसको प्रैक्टिस करिएगा, बहुत दिमाग लगा के आप करेंगे, हो जाएगा। ट्रस्ट में आपको एक बार आ गया आपको बहुत ही अच्छा हिबिस्कस बनेगा, बिल्कुल ही रियलिटी वाला जो हिबिस्कस होता है। बट आपको क्या थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं जो अपनी मुड़ी हुई पेटल बनाई थी मैंने उसको पेंट करी हूँ। अब देखिए दोनों पेटल में बीच में एक हमारा स्पेस है। अब क्या होता है, गड़बड़ यहीं पे होता है कि जब हम ड्रॉ कर लेते हैं और पेंट करते हैं फ्लो में, क्योंकि हम थोड़ा क्लोज लुक लेके पेंट करते हैं ना, ऐसे मतलब कि अच्छा एकदम उसमें ऐसे ध्यान लगा के, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमें स्पेस छोड़ना है हम वहाँ पे पेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उतना छोटा सा हमारा जो पार्ट है ना वो छूटेगा, और उसके ऊपर वाले जो हिस्सा है, जो ऊपर वाला पार्ट है, उस पर हम पिंक कलर अप्लाई करेंगे। आपके पास नहीं है तो आप हल्का सा रेड एंड वाइट को एक साथ लगाएंगे और आपस में ब्लेंड करेंगे तो वो भी आपका एक शेड आ जाएगा। अभी यहाँ पे मेरे पास पिंक है तो मैं पिंक इस तरीके से लगाऊंगी, और उसके बाद हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे। अच्छा देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे अब राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और आप 6 नंबर या 8 नंबर का यूज़ कर सकते हैं राउंड ब्रश। अभी मैं यहाँ पे लिख दूँगी, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस पार्ट को पिंक कलर से पेंट करने के बाद थोड़ा सा रेड कलर ले रही हूँ उसको ऐसे फिनिश करने के लिए, फिर वाइट कलर लेंगे, और वाइट कलर से हम क्या करें, जो हमारा वाइट पेंट है, तो हमारी जो पहले हमने पेटल बाहर की साइड वाली पेंट की थी और अंदर की साइड वाली, उसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए आपने अभी देखा ना, स्टेप बाय स्टेप हम पेंट करेंगे, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बस डायरेक्शन का आपको ध्यान देना है, आपका शेड कैसे चलेगा आपको इसका ध्यान देना है। और ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आपका जो शेड होता है कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है। कर्व होगा तो ही आपका शेड अच्छा लगेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में करेंगे तो वो फ्लैट लुक आएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका
पराग बना रहे हैं, जो हिबिस्कस में हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये पार्ट होता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले राउंड ब्रश यूज़ करेंगे और इसके लिए आप लाइनर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पिंक कलर से मैंने ये लाइन बना दी और छोटा छोटा सा हम इस तरीके से बनाएंगे। और उसके बाद क्यों हम इसको बना रहे हैं, क्योंकि इस पर अभी हमें डॉट देना है, क्योंकि हम तो रियलिस्टिक हिबिस्कस पेंट कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके से सारी चीज़ों को बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी इस हिबिस्कस में भी अभी हमें काम है, ये तो लेयर 1 हुआ है, मतलब ये स्टेप 1 की पेंटिंग है, बट इसमें अभी थोड़ी और डिटेलिंग है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। बट मुझे लग रहा है कि बस आप लोगों को ये ज़्यादा टफ ना लगे, मैं बहुत ईजी करके बता रही हूँ। अब रियलिस्टिक हिबिस्कस सीखना है तो थोड़ा सा आप लोगों को कोशिश करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये ज़्यादा टफ ना लग रहा हो, ठीक है। अब देखिए, राउंड ब्रश लेंगे और जो हमने पिंक कलर की लाइन बनाई थी उसके ऊपर से लेकिन एकदम पतली सी लाइन बनाएंगे रेड कलर की। इतना हमें रखना है कि हमारा जो नीचे वाला पिंक है वो हल्का हल्का दिखे, ठीक है, उसके एकदम ऊपर से नहीं आए। फिर हम मरून शेड लेंगे और मरून शेड से छोटा छोटा सा डॉट ऐसे आगे के साइड पर डाल देंगे, पूरे पे नहीं डालेंगे मरून से, ठीक है, आगे डालेंगे थोड़ा थोड़ा। और अब देखिए, मैंने मरून लिया था ब्रश में, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी काम कर लेती हूँ। ये लाइनर ब्रश है और यहाँ पे मैंने थोड़ा फ्लावर में लाइंस डाल, चलिए वो बाद में बताती हूँ, पहले ये बताती हूँ आपको। और उसके बाद मरून हम थोड़ा सा डालने के बाद जो हमारा और बचेगा पार्ट पराग का, उस पर हम येलो कलर लेंगे और इस तरीके से डॉट डॉट बनाएंगे। तो आप देखेंगे रियल में भी हिबिस्कस का पराग इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए, हमारा स्टेप 2 जो है, अब हम डिटेलिंग डालना शुरू कर रहे हैं हिबिस्कस में। तो हम लाइन बनाएंगे, क्योंकि आप जब भी हिबिस्कस फ्लावर आप देखे होंगे, इसको हम चाइना रोज़ भी बोलते हैं, तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो उसके पेटल पे इस तरीके की वेन्स बनी होती है, लाइंस होती हैं, आप नस बोल सकते हैं। तो उसी नस को हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। एक वीडियो मैंने और भी बनाई थी इस पर, उसमें भी मैंने आपको नस डालना बहुत ही डिटेलिंग से बताया था, ये है वो वीडियो, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको हिबिस्कस फ्लावर पेंटिंग ऐसे करके प्लेलिस्ट का नेम है, वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए, हम इस तरीके से इसमें लाइंस डालेंगे। तो सबसे पहले हम उसको सही डायरेक्शन में पेंट करेंगे, सही तरीके से पेंट करेंगे। दूसरा ये है कि हम इसमें ऐसे लाइंस डालेंगे ताकि वो हमारा एकदम प्यारा सा रियलिस्टिक हिबिस्कस लगे। तो ये है, देखिए आपको कैसा लग रहा है ना रियल। तो इसी तरीके से आप भी पेंट कर सकते हैं एक रियलिस्टिक हिबिस्कस। अब देखिए, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ, आज मैं आपको डिफरेंट ब्रश से पेंट करके बताऊँगी। ये हमारा एंगुलर ब्रश होता है, तो इसलिए मैंने आपको ऐसा शो कर दिया। कलर सैप ग्रीन यूज़ कर रही हूँ, बॉटल मैंने दिखा दी, आई होप कि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई। और लाइट ग्रीन यूज़ करेंगे। तो अभी तो ये हमारा थोड़ा सा ऐसा पार्ट था ना, थोड़ा स्पेस कंजेस्टेड है, तो यहाँ पे हम राउंड ब्रश यूज़ करेंगे ताकि हमारा बहुत अच्छे से काम हो जाए। बट जो लीफ को पेंट करने के लिए मैं आपको एंगुलर ब्रश से आज बताने वाली हूँ, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि इस ब्रश को भी कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे अपने हिबिस्कस फ्लावर को अपने लीफ से, ताकि ये वाला जो ऊपर का ग्रीन पार्ट है हमारा वो फिनिश हो जाए। चलिए, अब अपने लीफ को पेंट करना शुरू करेंगे। अब ना यहाँ पे राउंड ब्रश यूज़ नहीं करूँगी, अब एंगुलर ब्रश यूज़ करूँगी, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, वो वाला ब्रश यूज़ करेंगे। सैप ग्रीन, वाइट एंड लाइट ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। आप चाहे तो राउंड ब्रश से यूज़ कर सकते हैं। चलिए, एक मैं आपको राउंड से भी बता देती हूँ, इसको भी मैंने फ्लैट से बता दिया था अगर आपको प्रॉब्लम आए। लेकिन एंगुलर ब्रश से क्या होगा ना कि जल्दी जल्दी से बनेगी आपकी जो वो है लीफ। बना के देखिएगा, काफ़ी इसकी साइज़ बड़ी है, तो एंगुलर से बनाते हैं, जल्दी बन जाएगा और ना बहुत अच्छा शेड आता है इसका। तो मैं इससे बनाती हूँ कभी कभी, और बहुत सारी डेजीज़ की लीव्स भी मैंने आपको इससे पेंट करके दिखाया है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो सबसे पहले ऊपर की साइड पे हम अप्लाई करेंगे वाइट, एंड देन उसके बाद हम लाइट ग्रीन को इस तरीके से लगाएंगे। नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे हम डार्क ग्रीन मतलब कि सैप लगा सकें। अब देखिए, ये ब्रश इस तरीके से है कि जब आप एक बार में ऐसे पेंट करेंगे तो आपका पूरा वो जो शेड का स्ट्रोक है ना, वो इस तरीके से आता है, बहुत प्यारा लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है बताइएगा। अगर आपके पास ये ब्रश होगा तो इससे आप ट्राई ज़रूर करिएगा, और इस तरीके से आप इसको पेंट कर सकते हैं। इससे आप फ्री हैंड भी पेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। अब चलिए, ऊपर की साइड पे अपोजिट करेंगे। एक साइड पे हमने वाइट लगाया था, इसलिए दूसरी साइड पे हम डार्क लगा रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से पेंट करेंगे। तो इस डिज़ाइन में ये छोटी सी मैंने डिज़ाइन बनाई, इसमें हिबिस्कस और लीफ को मेन मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। और अगर आपको डिज़ाइन देखनी है कि कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं इसकी या पेंट करना है, तो बहुत सारी डिज़ाइन अवेलेबल है, आप देख के वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे कैसे डिज़ाइन हिबिस्कस की बनती है। अब देखिए, यहाँ पे मैं वाइट कलर ले रही हूँ, इसको इस तरीके से शेड कर रही हूँ। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा प्रेशर रखते हुए हम
एक कर्व लाइन लेके जाएंगे और उसको उसके एंड पे ऐसे मिला देंगे। और अब ज़्यादा वाइट हो गया इसलिए थोड़ा ग्रीन लेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे और इसी तरीके से शेड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब देखिए दोनों एकदम ज़्यादा ऐसे पैच लगने लगा, एकदम पार्टीशन एक तरफ एकदम ज़्यादा लाइट और ऊपर ज़्यादा ही डार्क हो गया था, तो इसलिए ऊपर से भी एक बार इस तरीके से ले आएंगे ताकि वो आपस में एक कहते हैं ना एक सीक्वेंस में आ जाए। अब चलिए आपको समझ आ गया होगा। सेकेंड लीफ को भी पेंट करते हैं, तो ऊपर मैं लगा रही हूँ लाइट ग्रीन। अब देखिए जल्दी जल्दी से पेंट करके बताऊंगी कि नॉर्मली जब आप पेंट करते हैं तो किस तरीके से पेंट कर सकते हैं। ऊपर लगाइए लाइट ग्रीन, नीचे लगाइए सैप ग्रीन। अभी वाइट का आपको यूज़ करना है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट मेथड बता रही हूँ। उसके बाद हम डार्क वाला सैप ग्रीन यूज़ कर लेंगे और जहाँ पे हमने ऊपर के साइड पे लाइट ग्रीन पहले से लगा दिया था उस पर हल्का हल्का सा हम वाइट शेड लगा देंगे ताकि हमें ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब हम कोई बड़ी सी डिज़ाइन पेंट करते हैं तो जल्दी पेंट करते हैं। इतना एक्सप्लेनेशन तो मैं इसलिए दे रही हूँ आपको ताकि समझ आ जाए, तो आराम से हम पेंट करते हैं। बट जब हम कोई चीज़ पेंट करते हैं तो इस तरीके से तो नहीं करते, किसी को हमें एक्सप्लेन नहीं करना होता, खुद ही पेंट करना होता है। तो इस तरीके से हम पेंट करते हैं कि देख लेते हैं कि अच्छा कहाँ पे कौन सा शेड चाहिए और इसको हम जल्दी एंड ब्यूटीफुली कैसे अचीव कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर के साइड पे मैं डार्क ग्रीन लगा रही हूँ, सैप ग्रीन इसको बोलते हैं। फिर लाइट ग्रीन लगाएंगे और नीचे अब हमें चाहिए वाइट का शेड, तो वाइट लेंगे। एक बार ब्रश को वॉश नहीं करेंगे, ज़्यादा ब्रश को वॉश करने से कलर आपका वेस्ट होता है। और उसके बाद हम एंगुलर ब्रश से पेंट कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारा कितना ब्यूटीफुल शेड आ रहा है। देखिए तो ये है एंगुलर ब्रश को यूज़ करने का बेनिफिट कि इसमें आपको बहुत ही अच्छी सी एक शेप एंड वो टेक्सचर मिल जाता है। चलिए थर्ड लीफ को भी इसी तरीके से पेंट करती हूँ। जो लोग भी यहाँ ज्वाइन हुए हैं, न्यू ज्वाइन हुए, वो अटेंडेंस दे दें और जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाई है वो भी अटेंडेंस दे दें। ये जो आपकी क्लास 8 का वर्क है इसको आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस वर्क आप शेयर करेंगे ग्रुप में। जब भी मुझे एक टाइम मिलता है तो मैं ग्रुप खोल के सारे लोगों का वर्क देखती हूँ, जो भी उसमें अच्छाई होती है तो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ कितना अच्छा बना है। सारी चीज़ें जो भी आपकी मिस्टेक होती हैं वो भी बताती हूँ। तो आपको अपना वर्क डे बाय डे जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं वैसे वैसे आप पेंट करिए ताकि आप क्लास के साथ चल सकें। अगर आप थोड़ा सा ऐसा लेजीनेस दिखाएंगे तो आपका क्लास मिस भी हो सकता है। वैसे भी मैं क्लास एक दिन छोड़ के ही लेती हूँ, एक दिन लेती हूँ फिर दूसरे दिन नहीं, ताकि आपको पूरा टाइम मिले प्रैक्टिस करने का। ऐसा जल्दी नहीं हो कि आज तो कोई और क्लास आ गई फिर कल कोई और आ गई तो आपका छूटे नहीं। इसलिए आई होप कि आप में से किसी का भी नहीं छूट रहा होगा। और अगर अभी आप कहीं और हैं, आपके पास मटेरियल नहीं है, आप चाहते कि घर जाके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं। बाद में आप अपना वर्क मुझे शेयर कर दीजिएगा। अभी आप लोगों का वर्क मैं सब जितना भी वर्क है वो ब्रॉडकास्ट चैनल पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं वहाँ पे शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप सब लोगों का वर्क मैं यहाँ पे YT पे भी शेयर करूँगी, कम्युनिटी पोस्ट पे 1 by 1 जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। बस आप लोग अपना प्रैक्टिस वर्क शेयर करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। अब इस सीरीज़ में कुछ ही और क्लास बची है, तो अटेंशन के साथ देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए जैसे कि आपने शुरू से किया है और बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं आप। तो लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन है जिन्होंने बहुत ही अच्छा सीखा, और आपकी जो पूरे फैब्रिक की फ़ोटो है वो मैं लास्ट में आपसे मांगूंगी, आप लोग क्लिक करके सेंड करिएगा। तो आपके नेम के साथ मैं उसको फीचर करूँगी कि कौन कौन है जिन्होंने पेंटिंग इस सीरीज़ से बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप एक फैब्रिक पे अच्छे तरीके से अपना सारा वर्क पेंट करिएगा, ताकि उस टाइम पे जब हम अपना सारा स्टूडेंट वर्क को सबमिट करेंगे, एक छोटा सा पोस्ट बना के डालेंगे तो उसमें आपका वर्क बहुत ही अच्छा सा दिखे। ठीक है, अलग अलग बना देंगे यहाँ वहाँ तो आपका वर्क गुम हो जाएगा, तो आप कैसे सबमिट कर पाएंगे। अब देखिए इसको पेंट करने के बाद जैसे जैसा हमारा जब हमने पेंट किया था तो देखिए हल्की हल्की लाइन तो बन ही गई थी। तो बस हम लेंगे लाइनर ब्रश, सैप ग्रीन कलर जो कि होता है डार्क ग्रीन, और जैसे जैसे हमारी लाइंस हल्की हल्की बन गई थी ना, वहाँ पे हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। एंगुलर ब्रश से ये भी होता है कि आपको हल्का सा लाइन का डायरेक्शन भी मिल जाता है, तो आपके लिए लाइनिंग भी बहुत ईजी हो जाती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। ये क्लास आप प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आप एक रियलिस्टिक हिबिस्कस बना सकते हैं। आपको और भी सारे कलर्स के हिबिस्कस चाहिए कि डिफरेंट टाइप के हिबिस्कस को कैसे पेंट करेंगे, तो प्लेलिस्ट सेक्शन को विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको डिफरेंट हिबिस्कस की डिज़ाइन मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप देख के कलरफुल हिबिस्कस भी बना सकते हैं। आज की क्लास तो थी रियलिस्टिक हिबिस्कस पे।
चलिए इसमें अभी थोड़े से फिनिशिंग सब देने के बाद मैं आपको इसका क्लोज लुक भी दिखा दूँगी और उसके बाद हमारी आज की क्लास हो जाएगी एंड। तो ये थी हमारी आज छोटी सी डिज़ाइन। आई होप कि आपको ये सही समझ आ गया होगा। जिसको भी टफ़ लग रहा है इसको आप री-वॉच करिएगा। अभी आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे, तो आप इसको 1-2 बार ऐसे वॉच करिएगा, ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से पेंट किया है मैंने। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करते वक्त भी जहाँ पे भी आपको डाउट होगा या आपको अटकेगा वहाँ पे आप फिर से ये लेक्चर को ओपन करके ये क्लास को देख लीजिएगा। हाँ, मैं समझती हूँ कि ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए ट्रिकी हो, क्योंकि वो कैला लिली में आप लोगों ने मैसेज भी किया था और ग्रुप में भी मैसेज आया था कि थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया। ये है इसका कंप्लीट लुक। तो देखिए सारे स्टेप्स आप भी फॉलो करेंगे तो आप इतना प्यारा सा हिबिस्कस बना सकते हैं। ये मैंने बहुत ही क्यूट सी छोटी सी डिज़ाइन बनाई थी। आई होप कि आपको समझ आया हो।